अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट करने लगे हैं जो कि मार्केटिंग रिसर्च एंड डाटा प्रेजेंटेशन के ऊपर है। सबसे पहले हम देखते हैं प्राइमरी मार्केट रिसर्च। पढ़ना स्टार्ट करते हैं, फिर साथ साथ मैं एक्सप्लेन भी करता चला जाऊंगा। बिजनेसेस यूज मार्केट रिसर्च टू आइडेंटिफाई कंज्यूमर नीड्स, maintain accurate and updated information of changes in the market, and develop and change the marketing mix whenever market conditions change। जैसा कि मैंने पहले चैप्टर में भी आपको बताया था कि मार्केट रिसर्च बिजनेस करता क्यों है। मार्केट रिसर्च बिजनेस इसलिए करता है ताकि कस्टमर की नीड और वांट को आइडेंटिफाई किया जा सके और प्रोडक्ट उसकी नीड और वांट के मुताबिक बनाया जाए। अब गाहे बगाहे बिजनेस मार्केट रिसर्च करता रहता है ताकि कंज्यूमर की जो नीड और वांट है उससे ट्रैक कर सके, उसे आइडेंटिफाई कर सके। ऐसा ना हो कि कस्टमर की नीड और वांट चेंज हो जाए और ये बिज़नेस अपना पुराना ही प्रोडक्ट उसको बेचता चला जाए या उसके लिए अवेलेबल बनाता चला जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। गाहे बगाहे बिजनेस मार्केट रिसर्च करते रहते हैं ताकि कस्टमर की नीड और वांट को आइडेंटिफाई किया जा सके, उसके कंजम्पशन पैटर्न को देखा जा सके, और अगर कंजम्पशन की प्रेफरेंसेस, उसकी नीड वांट चेंज हो गई है तो अपने प्रोडक्ट में भी उसी के मुताबिक तब्दीली लाएं, अपने प्रोडक्ट की प्राइस में भी उसके मुताबिक तब्दीली लाई जा सके। अब हम देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मार्केट रिसर्च के मार्केट रिसर्च बिजनेस करते हैं उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। ब्रीफली तो मैंने आपको बता दिया, अब हम डिटेल में पढ़ते हैं कि वो ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। कि मार्केट रिसर्च बिजनेस करेगा उसके कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। कौन कौन से, यहाँ पे उन्होंने लिस्ट डाउन किए हुए हैं। हु द कंज्यूमर आर, कि उनका कंज्यूमर, उनकी प्रोडक्ट का कंज्यूमर है कौन, या मेल है, फीमेल है, बच्चे हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं, कौन है। एंड हाउ दे रिएक्ट टू न्यूली लॉन्च्ड और एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, कि वो बिजनेस के, कोई भी एबीसी बिजनेस है उसके न्यूली लॉन्च्ड प्रोडक्ट को रिएक्ट कैसे करते हैं। इस चीज़ की आइडेंटिफिकेशन के लिए मार्केट रिसर्च की जाती है कि नया प्रोडक्ट बिजनेस ने लॉन्च किया, फिर उसके बाद वो मार्केट रिसर्च कर रही है ये देखने के लिए कि ये जो नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है इसको कस्टमर किस अंदाज में ले रहा है। या फिर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट का फीडबैक लेने के लिए बिजनेस मार्केट रिसर्च करवा लेता है कि हमारा ये प्रोडक्ट है, इसके बारे में कंज्यूमर से तो पूछें उसकी क्या राय है। ठीक। अगला है व्हाट प्राइस द कंज्यूमर आर विलिंग टू पे फॉर द प्रोडक्ट, यानी मार्केट रिसर्च के ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं। मार्केट रिसर्च का ऑब्जेक्टिव सेकंड क्या है कि ये डिटरमाइन करने के लिए कि कंज्यूमर हमारे प्रोडक्ट की कितनी प्राइस देने के लिए विलिंग है। फिर उसके बाद क्या आइडेंटिफाई करना, हाउ द प्रोडक्ट कैन बी डेवलप टू बिकम मोर डिमांडेड बाय कंज्यूमर, यानी प्रोडक्ट में क्या ऐसी तब्दीली लाई जाए कि कंज्यूमर इसे ज़्यादा डिमांड करे। ये भी मार्केट रिसर्च से पता चल सकता है। आगे है हाउ द प्रोडक्ट कैन कम्पीट विद डैट ऑफ कंपेटिटर, कि उसका प्रोडक्ट कंपेटिटर से कैसे कम्पीट कर जाए और मार्केट शेयर को बढ़ाता हुआ आगे निकल जाए। तो ये भी मार्केट रिसर्च से पता लग सकता है। हाउ टू एडवर्टाइज द प्रोडक्ट इन द मोस्ट एफिशिएंट वे, कि मोस्ट एफिशिएंट वे में किस तरह अपने प्रोडक्ट को बिजनेस एडवर्टाइज करे, ये भी मार्केट रिसर्च से पता चल सकता है। तो इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए बिजनेस मार्केट रिसर्च करती है। ठीक है। यहाँ पे वो बता रहे हैं एक्सप्लेन व्हाट मार्केट रिसर्च मीन्स। ये जो क्वेश्चन का ये पार्ट है व्हाट मार्केटिंग रिसर्च मीन्स, इसमें आप एक मिनट, इसमें आप ये वाला पोर्शन लिख सकते हैं। ये मार्केट रिसर्च का क्या मतलब है, टू आइडेंटिफाई कंज्यूमर नीड, मेंटेन एक्यूरेट एंड अपडेटेड इंफॉर्मेशन ऑफ चेंजेस इन द मार्केट, ये आप लिख सकते हैं। ठीक है, एक मिनट,
शायद वो, अच्छा उसके बाद दूसरा जो पार्ट है, गिव 2 रीजंस फॉर इट्स यूज़, यानी मार्केट रिसर्च बिजनेस क्यों यूज़ करता है, मार्केट रिसर्च क्यों करता है, रिसर्च की मार्केट की रिसर्च। तो उसमें ये जितने ऑब्जेक्टिव्स दिए हुए हैं उनमें से आप 2 लिख सकते हैं, ये 2 वजूहात होती हैं। वैसे तो इन्होंने 4-5 लिखी हुई हैं, आप इनमें से, क्योंकि उसने 2 पूछे हैं तो आप इनमें से कोई भी 2 ऑब्जेक्टिव लिख सकते हैं। यही रीज़न होती है कि बिज़नेस क्यों मार्केट रिसर्च करना चाहता है। अब हम बात को आगे बढ़ाते हैं और ये देखते हैं कि क्वालिटेटिव रिसर्च, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च, इन दोनों में क्या फ़र्क है। देयर आर 2 मेन टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन दैट कैन बी कलेक्टेड अंडर मार्केट रिसर्च, यानी हम मार्केट रिसर्च के थ्रू जो डाटा कलेक्ट करेंगे वो 2 फॉर्म में हो सकता है। जो डाटा हमारे पास आएगा मार्केट रिसर्च के बाद, कौन कौन सा, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन, या क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन होगी या क्वांटिटेटिव डाटा होगा या क्वालिटेटिव। अब देखते हैं कि क्वांटिटेटिव क्या होता है और क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन, इनमें क्या फ़र्क है। क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन इज बेस्ड ऑन प्रोवाइडिंग नंबर्स आर कैलकुलेटिंग द क्वांटिटी ऑफ समथिंग, हाउ मैनी। ऐसा डाटा जो नंबर्स की फॉर्म में होगा, 1 2 3 4, इन नंबर्स की फॉर्म में होगा, अगर वो मार्केट रिसर्च करने के बाद हमारे पास आ रहा है तो हम उसे कहेंगे क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन है, ये क्वांटिटेटिव डाटा है, ठीक। और अगर वेयर एज, जबकि क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन इन्वॉल्व्स ओपिनियंस, डिसीजंस आर द लॉजिक अप्लाइड टू अ पर्टिकुलर प्रोसेस। अगर हमारे पास मार्केट रिसर्च के बाद जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो नंबर्स में नहीं है, वो वर्ड्स की फॉर्म में है, ओपिनियन की फॉर्म में है, ठीक है, डिसीजन मेकिंग की फॉर्म में है, कोई कमिट आया हुआ है, तो वो हमारा क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन होगी। यानी अगर नंबर्स की फॉर्म में आ रहा है तो फिर क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन, क्वांटिटेटिव डाटा, और अगर वर्ड्स की फॉर्म में आ रहा है, जैसे ये हम वर्ड्स ही पढ़ रहे हैं ना, इसमें कोई नंबरिंग तो नहीं की हुई, तो वर्ड्स ही पढ़ रहे हैं, अगर इस अंदाज में कोई किसी की ओपिनियन आ रही है, कोई कमेंट आ रहा है, तो वो हमारे पास क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन होगी। और यही फ़र्क है क्वांटिटेटिव रिसर्च और क्वालिटेटिव रिसर्च में। अगर आपकी रिसर्च बेस कर रही है नंबर्स के डाटा पे, मार्केट रिसर्च की, और नंबर्स आपके पास आए और उन नंबर्स का एनालिसिस किया और फिर उससे कोई आपने रिजल्ट निकाला, तो वो आपकी होगी क्वांटिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव रिसर्च यानी आपने डाटा कलेक्ट किया और जो आपके पास डाटा आया है वो वर्ड्स की फॉर्म में है, उस वर्ड्स का आप एनालिसिस करोगे, यानी उस ओपिनियन का, उस कमेंट्स का एनालिसिस करोगे और फिर कोई कंक्लूजन ड्रा करोगे, तो वो जो रिसर्च होगी वो क्वालिटेटिव रिसर्च होगी, ठीक है। अब हम यहाँ देखते हैं कि क्वांटिटेटिव रिसर्च और क्वालिटेटिव रिसर्च, इसका कुछ कंपैरिजन मज़ीद भी दिया गया, उसे भी देख लेते हैं। जो क्वांटिटेटिव रिसर्च है वो बेस्ड ऑन स्टेटिस्टिक्स, यानी वो नंबर्स पे डिपेंड कर रही होगी, उस पर बेस कर रही होगी। प्रेजेंट न्यूमेरिकली मेजरेबल डाटा रिलेटेड टू मार्केट शेयर, मार्केट ग्रोथ एंड मार्केट साइज, यानी मार्केट शेयर, मार्केट साइज, मार्केट ग्रोथ, इसका जो डाटा है वो नंबर्स की फॉर्म में मिलेगा। कैन बी ऑब्टेन्ड थ्रू सर्वे, सर्वे के थ्रू इसे हम ऑब्टेन कर सकते हैं। अब इस सर्वे की डिस्कशन आने वाली है। आगे आगे कहते हैं जो क्वांटिटेटिव रिसर्च है इस बेस्ड ऑन सैम्पलिंग, ये सैम्पलिंग पर डिपेंड करते हैं। ये सैम्पलिंग और सर्वे अभी आगे डिटेल में आने वाला है। क्वालिटेटिव रिसर्च सब्जेक्टिव एंड पर्सनल, क्वालिटेटिव रिसर्च में हमें पर्सन की सब्जेक्टिविटी का पता चलेगा, उसकी ओपिनियन का पता चलेगा, ठीक है। और क्या करते हैं, क्वालिटेटिव रिसर्च हेल्प्स अंडरस्टैंड कंज्यूमर बिहेवियर, परसेप्शंस एंड एटीट्यूड। इस क्वालिटेटिव रिसर्च से हमें कंज्यूमर के बिहेवियर, उसके परसेप्शन और उसके एटीट्यूड का पता चलेगा, जो कि क्वांटिटेटिव रिसर्च के थ्रू नहीं लग सकता पता, क्योंकि क्वांटिटेटिव जो रिसर्च है वो तो नंबर्स की फॉर्म में आएगा ना डाटा,
लेकिन क्वालिटेटिव रिसर्च में हमें कंज्यूमर के बिहेवियर, परसेप्शन और एटीट्यूड का पता चलता है। उसके बाद क्वालिटेटिव रिसर्च ऑब्टेन्ड बाय रिसर्च मेथड दैट प्रोवाइड डिटेल रिस्पॉन्स, इंटरव्यू, इसमें हम इंटरव्यू करते हैं और डिटेल इंफॉर्मेशन ले सकते हैं अपने कंज्यूमर से। क्वांटिटेटिव में ऐसा नहीं होता। क्वांटिटेटिव में जो डाटा आएगा वो नंबर्स की फॉर्म में होगा और हम क्वांटिटेटिव रिसर्च में क्वेश्चन ईयर सॉल्व करवाते हैं और उस क्वेश्चन ईयर को फिर हम नंबरिंग में चेंज करते हैं, नंबर्स में, और फिर उस नंबर्स का एनालिसिस करते हैं। अच्छा, आगे है स्टडीज़ द रिसर्च टॉपिक्स इन डेप्थ। क्वालिटेटिव रिसर्च में अगर हम कोई टॉपिक को स्टडी करना चाहते हैं तो वो डिटेल में, इन डेप्थ उसे स्टडी किया जा सकता है, लेकिन क्वांटिटेटिव रिसर्च में ऐसा नहीं हो सकता। आजकल जो ज़्यादा रिसर्च हो रही है वो क्वांटिटेटिव रिसर्च हो रही है, क्वालिटेटिव रिसर्च बहुत कम हो रही है। इसकी क्या वजह है? एक तो ये है कि ये कोई आसान काम नहीं है। क्वांटिटेटिव रिसर्च, वैसे तो रिसर्च कोई आसान नहीं है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू क्वांटिटेटिव रिसर्च आसान है, तो ज़्यादा लोग इसी की तरफ मूव करते हैं। क्वालिटेटिव रिसर्च बहुत कम लोग करते हैं। और एक और भी प्रॉब्लम है, एक और प्रॉब्लम ये है कि इसमें जो आपको ओपिनियंस मिलते हैं, कमेंट्स मिलते हैं, उसका एनालिसिस बड़ा मुश्किल है, कोई आसान काम नहीं है। हालांकि क्वांटिटेटिव रिसर्च में अगर देखा जाए तो आपको डाटा जो मिलेगा वो नंबर्स की फॉर्म में मिलेगा और उन नंबर्स के एनालिसिस के लिए कई सॉफ्टवेयर बन चुके हैं। आप उन सारे डाटा को आप डालो सॉफ्टवेयर के अंदर और आपको रिज़ल्ट आपके मिल जाएंगे। स्टेटा है, SPSS है, eView है, काफ़ी सारे, एमोस है, और भी काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर हैं जो जिस तरह का आप एनालिसिस चाह रहे हो आपको एनालिसिस मिलेगा। लेकिन क्वालिटेटिव रिसर्च में ऐसा नहीं है। वो जो कमेंट है, वो ओपिनियन है, उसका प्रॉपर एनालिसिस करना पड़ता है और फिर उसके बाद नतीजा निकालना पड़ता है, और जो नतीजा निकाला है वो वेरी भी कर सकता है। कमेंट्स और ओपिनियन कुछ और हो, आपने कोई और नतीजा निकाला हो, यही सेम कमेंट या ओपिनियन कोई और रिसर्चर अगर देखे वो कोई और नतीजा निकाल सकता है। लेकिन क्वांटिटेटिव रिसर्च में ऐसा नहीं होता। जो डाटा दिया हुआ है, जो सॉफ्टवेयर, जो फार्मूले लग रहे हैं और रिज़ल्ट निकल रहा है, कोई और रिसर्चर वही डाटा यूज़ करे तो वो भी वही सेम रिज़ल्ट निकालेगा। लेकिन क्वालिटेटिव रिसर्च में एक रिसर्चर की, हर रिसर्चर की अपनी परसेप्शन होती है कि वो किसी कंज्यूमर के कमेंट्स को, ओपिनियन को किस अंदाज में ले रहा है। तो मेरे ख्याल में काफ़ी एक डिस्कशन हो गई है क्वांटिटेटिव रिसर्च और क्वालिटेटिव रिसर्च पे। अब हम आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च? आप ये टेबल बना सकते हैं इसके आंसर में। अब आगे हम देखते हैं द प्रोसेस ऑफ मार्केट रिसर्च। मार्केट जो रिसर्च हमने करनी है उसका प्रोसेस क्या होगा, स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि काम अगर स्टेप बाय स्टेप किया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। तो पहला स्टेप क्या होगा? आइडेंटिफाई द पर्पस ऑफ मार्केट रिसर्च, कि भाई आप मार्केट रिसर्च करना क्यों चाह रहे हो। सबसे पहले तो ये डिफाइन करो ना, मेरा पर्पस क्या है, ठीक है ना, किस मकसद के लिए मैं करना चाह रहा हूँ। आया मैं कोई प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना चाह रहा हूँ या किसी अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करना चाह रहा हूँ, ठीक है। यानी मेरी सेल नहीं बढ़ रही, मिसाल के तौर पे मेरा बिजनेस है, मेरी सेल नहीं बढ़ रही, तो वो मेरे लिए एक प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है ना, इसकी क्या काजेज़ हैं, क्यों नहीं बढ़ रही मेरी सेल, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए मैं जो है वो मार्केट रिसर्च कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो पहले पर्पस डिफाइन करना पड़ता है, पर्पस को आइडेंटिफाई करना पड़ता है ताकि बाकी जो काम है उसी पर्पस के मुताबिक किया जाए। तो सबसे पहले हमने पर्पस को आइडेंटिफाई करना है। फिर उसके बाद सेट द ऑब्जेक्टिव्स, बजट एंड टाइम फ्रेम। तो हमने ऑब्जेक्टिव, फिर छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स को सेट करना है, बजट देखना है कि इस पूरी मार्केट रिसर्च पे बजट कितना लगेगा, टाइम फ्रेम के कितने टाइम में हमने कंप्लीट करना है, टाइम फ्रेम भी बड़ा ज़रूरी है, ठीक है ना। टाइमली अगर मार्केट रिसर्च हो जाए तो बेहतर है। थर्ड पॉइंट ये है, सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट रिसर्च मेथड। फिर हम ये सेलेक्ट करेंगे कि हमारा रिसर्च मेथड कौन सा होने वाला है, प्राइमरी रिसर्च मेथड या सेकेंडरी रिसर्च मेथड। प्राइमरी
यानी हमने फ्रेश डाटा कैलकुलेट करना है, फर्स्ट हैंड डाटा कैलकुलेट करना है। सेकेंडरी मीन कि हमने ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डाटा को यूज़ करना है। कौन सी अप्रोच हमारी रहेगी, तो ये आपने पहले फाइनल कर लेना है, फिर उसके बाद रिसर्च स्टार्ट करनी है। फोर्थ स्टेप पे हम क्या करेंगे, डिज़ाइन द रिसर्च मेथड एंड डिटरमाइन द टाइप ऑफ डाटा एनालिसिस टू यूज़, कि हम जो डाटा कलेक्ट करेंगे, जिस मेथड के थ्रू, रिसर्च मेथड के थ्रू हम डाटा कलेक्ट करेंगे, वो मेथड हमें पता होना चाहिए। आया हमने इंटरव्यू करके डाटा कलेक्ट करना है, हमने जनाब वो सर्वे करना है या एक्सपेरिमेंट करना है, क्या करना है वो हमने वो पहले से डिफ़ाइन कर लेना है। फिर उसके बाद जो है फिर उसका एनालिसिस किस अंदाज में करना है, ठीक है ना। एनालिसिस डिफरेंट होता है। अगर आपका क्वांटिटेटिव डाटा है तो आप उस पर कौन से जो है ना एनालिसिस टेक्निक्स लगाना चाह रहे हो, रिग्रेशन एनालिसिस करना चाह रहे हो, कोरिलेशन करना चाह रहे हो, क्या करना चाह रहे हो, ये पहले से डिफ़ाइन कर लेना है। अब अगला स्टेप आता है, ये तो आपने सारे जो 4 स्टेप्स है ना ये डिफ़ाइन कर लेने, लिख लेने हैं। फिर उसके बाद एक्चुअल काम स्टार्ट हो जाता है, कलेक्ट द डाटा। अब डाटा को कलेक्ट करना स्टार्ट करना है, किस मेथड के थ्रू, जो आप पहले स्टेप नंबर 4 में बता चुके हो, ठीक है ना, कि मैंने इस मेथड के थ्रू डाटा कलेक्ट करना, वो डाटा कलेक्ट हो जाएगा। 6 स्टेप पे उस डाटा जो आपने कलेक्ट किया होगा, 5th स्टेप पे उसको ऑर्गेनाइज करोगे और फिर उसको एनालाइज करोगे, ठीक है। साथ में इसी स्टेप में ही वो कह रहे हैं कि फिर आप जो है ना उसका एनालिसिस करके रिजल्ट्स को डिटरमाइन करोगे। 7th स्टेप पे जो रिजल्ट्स आपके निकले होंगे ना 6 स्टेप में, वो आपने प्रेजेंट करने हैं एक एप्रोप्रिएट वे में, ताकि उसका पढ़ने वाला आपकी पूरी रिसर्च को पढ़े बगैर उस एनालिसिस को देख के नतीजा निकाल ले और उसी पर डिसीजन मेकिंग कर ले। तो ये 7 स्टेप्स हैं मार्केटिंग रिसर्च के। अब मार्केटिंग रिसर्च चाहे क्वांटिटेटिव हो क्वालिटेटिव हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, स्टेप्स ये यूज़ होंगे। उम्मीद है आपको बात समझ आ गई होगी। अब हम बात को आगे बढ़ाते हैं, हम बात करते हैं मीनिंग एंड मेथड्स ऑफ प्राइमरी रिसर्च पे। ये देखें यहाँ जिक्र हुआ था ना, यहाँ पे ये प्राइमरी और सेकेंडरी, आपने रिसर्च मेथड आपका कौन सा है, आया प्राइमरी है या सेकेंडरी है। प्राइमरी मीन आपने फर्स्ट हैंड डाटा कलेक्ट करना है, फ्रेश डाटा कलेक्ट करना है। सेकेंडरी मीन आपने ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डाटा को यूज़ करना है, पहले से अवेलेबल है, वेबसाइट्स पे पड़ा है, गवर्नमेंट की डिफरेंट एजेंसीज डाटा कलेक्ट करती हैं, वही आप उठा के एनालिसिस कर लेंगे, वो सेकेंडरी होगा। प्राइमरी मीन आपने खुद डाटा कलेक्ट करना है, ठीक है ना, फ्रेश डाटा कलेक्ट कर रहे हो, फर्स्ट हैंड डाटा कलेक्ट कर रहे हो। तो पहले हमारी जितनी भी डिस्कशन चलेगी वो अब प्राइमरी रिसर्च मेथड पे चलेगी। अब इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। प्राइमरी ऑल फील्ड रिसर्च इज़ द मार्केट रिसर्च मेथड दैट इन्वॉल्व गैदरिंग ओरिजिनल और फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन, यानी इसमें हम फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन, ओरिजिनल इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। फील्ड रिसर्च माइट रिक्वायर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद कस्टमर्स इन ऑर्डर टू कलेक्ट न्यू इन्फॉर्मेशन। हम कस्टमर के साथ खुद राब्ते में रहते हैं, राब्ता करते हैं ताकि उससे डाटा कलेक्ट किया जा सके। द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ प्राइमरी रिसर्च इज़ टू कंडक्ट सर्वे। अब वो कह रहे हैं कि ये जो आपने फर्स्ट हैंड डाटा कलेक्ट करना है, यानी फ्रेश डाटा कलेक्ट करना है या प्राइमरी डाटा कलेक्ट करना है, इसके कलेक्ट करने का जो मोस्ट कॉमन वे है ना वो सर्वे मेथड है। और भी हैं, अभी मैं आगे आपको बताने वाला हूँ, जैसे इंटरव्यू सर्वे हो गया, एक्सपेरिमेंट, डिफरेंट। यहाँ पे वो कह रहे हैं जो मोस्ट कॉमन वे है ना प्राइमरी डाटा कलेक्ट करने का वो सर्वे है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ सर्वे है, नहीं, सर्वे उनमें से एक है जो मोस्ट कॉमन है। अच्छा, सर्वे क्या है, सर्वे में क्या कहते हैं, हेल्प ऑब्टेन इंफॉर्मेशन फ्रॉम वास्ट अमाउंट ऑफ सैंपल, यानी कई लोगों से आप डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना, एंड कैन बी यूज टू असर्टेन ओपिनियन, एटीट्यूड एंड फैक्ट, और डाटा कलेक्ट करके आप उनकी ओपिनियन, एटीट्यूड और फैक्ट का
पता लगा सकते हैं। अब जो सर्वे हैं वो कई तरह का हो सकता है। सर्वे कैन बी कंडक्टेड इन वेरियस वे। अब ये सर्वे की मज़ीद आगे टाइप्स हैं, इंटरव्यू सर्वे हो रहा है, ऑनलाइन सर्वे, ये जो है ना उसकी टाइप्स हैं सर्वे की। ठीक है, मैं आपको पहले क्लियर कर दूं। उस सर्वे होगा, सर्वे में आपका आ जाएगा इंटरव्यू सर्वे, पोस्टल सर्वे, ऑनलाइन सर्वे, ये एक मेथड है। फिर उसके बाद ऑब्जर्वेशन एक अलग मेथड है डाटा को कलेक्ट करने का, ये एक अलग है। सर्वे अलग चीज़ है, ऑब्जर्वेशन एक अलग मेथड होगा डाटा को कलेक्ट। एक्सपेरिमेंट एक अलग तरीका है डाटा को कलेक्ट करने का, प्राइमरी डाटा को। सेकेंडरी डाटा की मैं बात नहीं कर रहा, वो अलग डिस्कशन है। फिर इसके बाद जो है कंज्यूमर पैनल एक अलग तरीका है, किस चीज़ का, प्राइमरी डाटा को कलेक्ट कर। फोकस ग्रुप एक अलग तरीक़ाकार है प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करने का। ठीक है ना, तो ये डिफरेंट मेथड्स हैं। मैंने कहा कि पहले आपको नाम बता दूं कि कौन कौन से मेथड्स हैं। अब हम जो पहला पढ़ने वाले हैं वो है सर्वे। सर्वे करना है, सर्वे के थ्रू डाटा कलेक्ट करना है। सर्वे की फिर मज़ीद आगे टाइप्स हैं, कौन कौन से। इंटरव्यू सर्वे। इंटरव्यू सर्वे यानी इंटरव्यू करना, आपके सामने आपका कंज्यूमर बैठा है, पोटेंशियल कस्टमर बैठा है, आप उससे डाटा कलेक्ट कर रहे हो, आप उससे इंफॉर्मेशन ले रहे हो, जो भी आप लेना चाह रहे हो, जिसकी खातिर आप मार्केट रिसर्च कर रहे हो। ठीक है, तो इंटरव्यू। अब यहाँ पे विद इन ब्रैकेट जैसे होता है ना, विद इन ब्रैकेट कोई बात कर देना, तो वो है क्वेश्चन ईयर। ये क्वेश्चन ईयर क्या होते हैं, थोड़ा इस पे बात कर लेते हैं, क्योंकि सर्वे में ना जब हम सर्वे कर रहे होते हैं तो उसमें क्वेश्चन ईयर बहुत यूज़ होते हैं। आपने क्वेश्चन ईयर बनाया होता है, उसको आप फिल करवाते हो। ठीक है ना, तो इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन ईयर विद इन ब्रैकेट बात है, फिर हम दोबारा सर्वे की तरफ वापस आएंगे। पहले हम क्वेश्चन ईयर को देख लेते हैं। क्वेश्चन ईयर, जो आपके क्वेश्चन ईयर है ना, उसमें आपने क्वेश्चंस बनाए होते हैं। ठीक है ना, और अभी मेरे पास उसका सैंपल नहीं है, नहीं तो मैं आपको दिखा देता। ज़्यादातर ये होता है कि वो उसमें पहला जो खाना होता है वो होता है स्ट्रॉन्गली एग्री, फिर एग्री, फिर वो न्यूट्रल का होता है, फिर डिसएग्री का होता है। ठीक है, और फिर स्ट्रॉन्गली डिसएग्री, इस तरह। और जो है ना एक साइड पे क्वेश्चन लिखा होता है, यहाँ पे जैसे ये देखें, यहाँ पे इधर क्वेश्चन लिखा होता है, इधर ऊपर लिखा होता है स्ट्रॉन्गली एग्री, स्ट्रॉन्गली एग्री, यहाँ एग्री होता है, यहाँ न्यूट्रल, स्ट्रॉन्गली यहाँ पे नहीं, यहाँ पे होगा डिसएग्री, और फिर इधर स्ट्रॉन्गली डिसएग्री। तो इस तरह तरतीब होती है। तो यहाँ क्वेश्चन लिखा होगा, फिर जो रिस्पोंडेंट होगा वो इसको देख के बताएगा कि मैं इस क्वेश्चन से, यानी इस क्वेश्चन का रिस्पॉन्स देगा कि मैं डिसएग्री हूँ, स्ट्रॉन्गली डिसएग्री हूँ, एग्री हूँ, न्यूट्रल हूँ, क्या हूँ। तो वो जो है ना आपको आंसर देगा। तो इस तरह का एक क्वेश्चन ईयर बना होता है। अब आगे वो मज़ीद टाइप्स भी बता रहे हैं कि जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना क्वेश्चन ईयर में, वो दो तरह के हो सकते हैं। क्लोज एंडेड भी हो सकते हैं और ओपन एंडेड भी हो सकते हैं। क्लोज एंडेड और ओपन एंडेड। क्लोज एंडेड क्या है कि जैसे मल्टीपल चॉइस होते हैं आपके, यानी क्वेश्चन दिया हुआ है, उसके 4 आंसर हैं, 4 या 5, आपने उनमें से किसी एक का आंसर देना है। ये आपके क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन होते हैं। ओपन एंडेड क्वेश्चन क्या, ओपन एंडेड क्वेश्चन ये है कि सवाल लिख दिया जाता है, नीचे जगह छोड़ दी जाती है, आपने खुद उसका आंसर देना है। वो ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं, यानी आपकी अपनी मर्जी है जो भी उसका आंसर दें। ठीक है, तो अब नॉर्मली जो क्लोज एंडेड क्वेश्चन होते हैं ना, वो क्वांटिटेटिव रिसर्च में यूज़ हो रहे होते हैं। कैसे, मैं अभी आपको बताता हूँ। यहाँ जैसे मैंने आपको मिसाल दी थी ना, ये स्ट्रॉन्गली एग्री, न्यूट्रल, यहाँ पे डिसएग्री और स्ट्रॉन्गली डिसएग्री। यहाँ रिस्पोंडेंट टिक लगा देता है अपना, जो है ना क्वेश्चन को पढ़ के जहाँ भी उसका दिल चाहे, जो भी वो रिस्पॉन्स देना चाहे। फिर इनकी हमने नंबरिंग बनाई होती है, इसे 1 नंबर दिया होता है, इसे 2 दिया होता है, इसे 3, 4, 5, इस तरह। ये सारे फिर नंबर ऐड हो जाते हैं, मतलब इस उनके जो टिक्स हैं ना, उनके रिस्पॉन्स सारे हम नंबर्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं उसको, और फिर नंबर का एनालिसिस करते हैं। और ये जो मैंने मिसाल आपको दी है, ये क्लोज एंडेड क्वेश्चन की है। देखिए क्लोज एंडेड है ना, 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 में से कोई एक ही आंसर करना है ना आपने।
छठा तो कोई है नहीं, या ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन लिखा हुआ है नीचे जगह छोड़ी हुई हो और आप खुद आंसर, नहीं। ये 5 है, ये क्लोज एंडेड है। फिर इसे हम नंबर में कन्वर्ट करते हैं और फिर उसका एनालिसिस करते हैं। तो जो क्लोज एंडेड क्वेश्चन होते हैं ना, वो ज़्यादातर क्वांटिटेटिव रिसर्च में यूज़ होते हैं। जो ओपन एंडेड क्वेश्चन है यहाँ पे है, जो ओपन एंडेड क्वेश्चन है ना, वो क्वालिटेटिव रिसर्च में यूज़ होते हैं। ओपन एंडेड क्वेश्चन में क्वेश्चन लिखा होता है, नीचे जगह छोड़ी होती है उन्होंने, फिर जो कस्टमर होता है, जो भी रिस्पोंडेंट होगा, वो उसका आंसर देगा और फिर उसका रिसर्चर उसका एनालिसिस करेगा। वो क्वालिटेटिव रिसर्च में यूज़ होता है। तो ये होते हैं क्वेश्चन ईयर। ये विद इन ब्रैकेट बात हो गई, बल्कि एक थोड़ा सा आपको गाइड कर लूँ, ये टेबल आप खुद पढ़ लेंगे। जब हम क्वेश्चन ईयर बना रहे होते हैं ना, तो उसे किस तरह, हाउ टू डिज़ाइन अ क्वेश्चन ईयर, किन किन बातों का हमें ख्याल रखना चाहिए क्वेश्चन ईयर डिज़ाइन करते हुए, क्वेश्चंस लिखते हुए, और इसके अलावा क्वेश्चन ईयर कैरी आउट करते हुए। ठीक है ना, ये आपने पढ़ लेना, बिल्कुल आसान है। अगर मैं आपको समझाऊं तो टाइम काफ़ी ज़ाय हो जाएगा, और जो अहम बातें मैंने आपको पढ़ानी है उसका टाइम किल हो जाएगा। तो ये आसान है, आप खुद पढ़ लीजिएगा। 10 नवंबर के बाद जब आप लाइव क्लासेस मेरे से ले रहे होंगे, तो फिर मैं एक एक वर्ड आपको पढ़ के समझाऊंगा, क्योंकि हमारे पास फिर काफ़ी टाइम होगा। अच्छा, अब हम अपनी बात की तरफ वापस आते हैं विद इन ब्रैकेट से निकल के। पहले हमने पढ़ा था इंटरव्यू सर्वे, हम सर्वे के टाइप्स पढ़ रहे थे। इंटरव्यू सर्वे, इंटरव्यू सर्वे में इंटरव्यू यानी सामने कस्टमर आपका बैठा होगा। अब ऐसा भी हो सकता है कि बाद औक़ात सामने बैठा हो, या टेलीफोन करके उससे पूछ लिया, या वीडियो कॉल कर ली और फिर इंटरव्यू ले लिया। इस तरह भी तो आजकल चल रहा है ना। तो ये सारी चीज़ें, चाहे आप वो सामने बैठा है, चाहे वो जो है ना फ़ोन पे हो रहा है या वीडियो कॉल पे हो रहा है, वो सारा इंटरव्यू में वो होता आपके सामने है या कॉल पे होगा। ठीक है ना, जैसे आप क्वेश्चन करेंगे वो फ़ौरन खुद आंसर देगा, यानी लिख के नहीं आपको आंसर दे रहा, खुद आंसर दे रहा है, खुद मौजूद है। ठीक है। फिर इसके बाद अगला होता है पोस्टल सर्वे। अब ये भी सर्वे की टाइप है। पोस्टल सर्वे में आप क्या करते हो, क्वेश्चन ईयर पोस्ट कर देते हो कस्टमर के पास, रिस्पोंडेंट के पास, वो उसको फिल करता है और वो फिर वापस आपको भेज देता है। ठीक है। फिर इसके बाद अगला होता है ऑनलाइन सर्वे। ऑनलाइन सर्वे क्या होता है कि आप ऑनलाइन, जैसे अक्सर आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स में आया होता है कि ये क्वेश्चन ईयर सॉल्व करके दे दे, ये ऑनलाइन सर्वे है। ठीक है ना। या बाज़ औक़ात आप कोई यूट्यूब पे वीडियो कोई देखें ना, तो वहाँ पे ऊपर एक सर्वे सा आ जाता है, वो कुछ क्वेश्चन पूछ रहा होता है और उसका आंसर आप, अगर आप नहीं देना चाहते तो आप स्किप कर देते हो, और अक्सर आप स्किप कर देते हो, उनके आंसर नहीं देते। ऑनलाइन सर्वे, वो ऑनलाइन सर्वे होता है। ठीक है। तो ये जो हमने सर्वे पढ़ा ना, ये एक मेथड है प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करने का, एक मेथड उस सर्वे। और फिर सर्वे के आगे मज़ीद जो टाइप्स हैं वो भी पढ़नी, लेकिन अगर मुकम्मल तौर पे इसे देखा जाए तो सर्वे एक मेथड है प्राइमरी डाटा कलेक्ट करने का। अच्छा, अब यहाँ बात हो रही है सैम्पलिंग की। हालांकि इस बुक वाले को ये चाहिए था इसके फ़ौरन बाद ये चीज़ें बताता वो, ऑब्जर्वेशन, क्योंकि ये दूसरा मेथड है प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करने का। नहीं, उसने अंदर एक और बात कर दी है सैम्पलिंग की। पहले इसे पढ़ लेते हैं, फिर जो अपने उस मेथड की तरफ वापस आ जाएंगे। एक मेथड तो हमने पढ़ लिया सर्वे, फिर दूसरे ऑब्जर्वेशन वाले मेथड की तरफ कि किस तरह प्राइमरी डाटा कलेक्ट करना। इस सैम्पलिंग को समझ लेते हैं। ये भी ऐसा समझें उस बड़े टॉपिक में विद इन द ब्रैकेट एक टॉपिक आ गया। पहले इसको देख लेते हैं, फिर अपने असल टॉपिक की तरफ वापस आएंगे। अच्छा, अब सैम्पलिंग क्या है। आल दो इसका लिंक है सर्वे के साथ, लेकिन प्रॉपर रिदम में नहीं आता। रिदम में इसको सर्वे के फ़ौरन बाद ऑब्जर्वेशन बताना चाहिए था। खैर उसने लिख दिया है तो चलो मैं आपको बता देता हूँ। इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर अ कंपनी टू इन्वॉल्व ऑल कंज्यूमर इन सर्वे। अब ये तो पॉसिबल नहीं है कि जितने भी आपके कंज्यूमर हैं आप सब से सर्वे करो, ये तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना, यानी जितनी भी, मिसाल के तौर पे आपके जो कस्टमर है ना, वो फीमेल्स हैं पाकिस्तान की, पूरी पाकिस्तान की फ़ीमेल्स को आप टारगेट कर लोगे, सबसे अपना क्वेश्चन ईयर सॉल्व करवा लोगे? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है, मुमकिन ही नहीं है। ठीक है ना। देयरफॉर
सैम्पलिंग इज़ इनवैल्यूएबल। यहाँ पे हमें पता चलता है कि जो सैंपल है ना उसकी कितनी वैल्यू है। यानी पूरी पॉपुलेशन क्या है, पॉपुलेशन वो नहीं कंसीडर करना आपको जो पॉलिटिकल साइंस में पढ़ाई जाती है, यानी कंट्री की पॉपुलेशन, वर्ल्ड की पॉपुलेशन, हम उसकी नहीं बात कर रहे। हम ये बात कर रहे हैं कि हमने, हमारा जो टारगेट है ना वो फीमेल्स हैं इसमें पाकिस्तान की, ठीक है ना। वो जो फीमेल पाकिस्तान की है ना वो हमारा है पॉपुलेशन, उसमें से हमने निकालना है सैंपल। यानी उसका डिफरेंट टेक्निक्स हैं सैंपल निकालने की, उसमें से 10वां हिस्सा 20वां हिस्सा वो हमने उसमें से सैंपल निकालना है, और फिर उस सैंपल से डाटा कलेक्ट करना है, उसका एनालिसिस करना है, और उसका जो नतीजा आएगा ना उस एनालिसिस का, वो उस पूरी पॉपुलेशन पे उसको कयास करना है। क्योंकि सारी पॉपुलेशन जो सारी फीमेल्स हैं उनसे तो हम डाटा कलेक्ट नहीं कर सकते ना, तो हमने उनमें से एक सैंपल ले लेना है, चंद एक से डाटा कलेक्ट करना है, जो रिज़ल्ट आएगा उस रिज़ल्ट को हमने इम्प्लीमेंट कर देना है पूरी फीमेल, यानी जितनी भी पाकिस्तान में फ़ीमेल्स हैं उन पे, क्योंकि वही हमारी पॉपुलेशन थी। उस पाकिस्तान में जितनी फीमेल्स हैं सबसे तो डाटा कलेक्ट करना पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए हम सैम्पलिंग कर रहे होते हैं। तो अब यहाँ वो बताते हैं कि जो सैम्पलिंग है वो रैंडम भी हो सकती है, कोटा सैम्पलिंग भी हो सकती है। यानी सैम्पलिंग की आगे वो बता रहे हैं टाइप्स। रैंडम सैम्पलिंग क्या होती है? रैंडम सैम्पलिंग इज बेस्ड ऑन गिविंग एवरीवन एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग पिक्ड टू टेक पार्ट इन सर्वे। यानी ये पॉपुलेशन है, या उन्होंने मिसाल दिया, मैं यहीं से ले रही, ये सारी पॉपुलेशन है। अब आप बना रहे हो सैंपल, मिसाल के तौर पे आपकी पॉपुलेशन में 100 लोग हैं, ठीक है ना। आपने 10 का एक सैंपल बनाना है, 10 का। अगर आप रैंडम सैम्पलिंग को यूज़ कर रहे हो तो उसका ये मतलब है कि उन 100 में से हर एक का बराबर चांस है सैंपल में आने का। पहले पर्सन का भी उतना ही चांस है सैंपल में आने का जितना दूसरे का है, तीसरे का भी उतना है जितना चौथे का है, ठीक है ना। ये है रैंडम सैम्पलिंग। यानी हर एक पूरी, ये जो पूरी पॉपुलेशन है, यानी जो मैंने 100 कंसीडर किया, उसमें से हर एक एलिमेंट का, हर एक पर्सन का सैंपल में आने का इक्वल चांस है, इसे कहते हैं रैंडम सैम्पलिंग। कोटा सैम्पलिंग क्या होती है? कोटा सैम्पलिंग इज बेस्ड ऑन सेलेक्टिंग पीपल विद सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स। यानी आपके सैंपल में सिर्फ वो लोग आ सकते हैं जिसमें ये खास खास बातें होंगी, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने मिसाल भी दी। फॉर एग्जांपल द इंटरव्यूअर पिक ओनली 20 पीपल फ्रॉम द एज ग्रुप ऑफ 25 to 30 ईयर ओल्ड एज अ सैम्पल केस। यानी उसका जो भी पॉपुलेशन था उसमें से उसने शर्त लगा दी है कि जिसकी एज 25 से 30 होगी ना वो मेरे सैंपल में आ सकता है। यानी कोई ख़ास एक खसूसियात है जो अटैच कर दी जाती हैं सैंपल लेते वक्त, उसे कोटा सैम्पलिंग कहा जाता है, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब यहाँ पे खुद सैम्पलिंग की टाइप्स के नहीं, सैम्पलिंग के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बताए गए हैं कि ये जो सैंपल निकालते हैं, ये जो पॉपुलेशन, पूरी एक पॉपुलेशन होती है, उसमें से हम सैंपल निकाल रहे हैं और उस सैंपल से डाटा कलेक्ट करेंगे और फिर उसका एनालिसिस करेंगे। खुद उस सैम्पलिंग का फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है? फ़ायदा क्या है? हेल्प्स स्टडी आ रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप। ये हेल्प करता है कि हम उस सैंपल से डाटा कलेक्ट करेंगे और उससे जो रिज़ल्ट निकालेंगे वो जो है हम पूरे पॉपुलेशन पे उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। वो जो सैंपल है वो पूरी पॉपुलेशन की नुमाइंदगी कर रहा होता है। सैम्पलिंग का ये फ़ायदा है। पूरे से डाटा कलेक्ट नहीं करना, थोड़े से सैंपल से डाटा कलेक्ट करें और जो है ना रिसर्च कंप्लीट करें। लेकिन इसका नुकसान भी है। क्या नुकसान है? इन केस वेयर अ स्मॉल रैंडम सैंपल इज इन्वॉल्व। यानी आपका सैंपल जब बहुत छोटा होगा ना, बहुत छोटा, द रिज़ल्ट मे नॉट बी रिप्रेजेंटेटिव। हो सकता है कि आपके जो रिज़ल्ट निकलें वो रिप्रेजेंट ना कर रहे हों उस पूरी पॉपुलेशन को कि जिससे आपने सैंपल लिया है, ऐसा हो सकता है, ठीक है ना। तो ये इसका नुकसान है।
अब ये मैंने आपको समझाया काफ़ी डिटेल में। कॉमन एरर इसको आप पढ़ेंगे, रीज़न टू प्रिवेंट इसका ये आंसर है, ठीक है ना। तो ये आप पढ़ें, अगर आपको समझ नहीं आता तो फिर आप मेरे से व्हाट्सएप पे पूछ लेना। अब यहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन बनाया, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कोटा एंड रैंडम सैम्पलिंग, ये मैं आपको बता चुका हूँ, वही डिफरेंस आप इधर लिख सकते हैं। अब ये हमारी बात थी विद इन ब्रैकेट, एक तरह से विद इन ब्रैकेट एक टॉपिक था। हमने बात शुरू की थी कि प्राइमरी डाटा को कलेक्ट किस अंदाज से करना है। उसका मोस्ट कॉमन मेथड सर्वे है, और सर्वे की हमने टाइप्स पढ़ी, इंटरव्यू सर्वे, पोस्टल सर्वे, ऑनलाइन सर्वे। ये हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम अगले टाइप की तरफ आते हैं, वो है ऑब्जर्वेशन, कि हमने प्राइमरी डाटा कलेक्ट करना है, उसका सेकंड मेथड है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन को लेके चलते हैं भाई, ये क्या है। सम इंफॉर्मेशन कैन बी बेटर ऑब्टेन्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन, यानी कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन होती हैं कि जो ऑब्जर्वेशन से बेहतर अंदाज में मिल सकती हैं, रैदर देन थ्रू इंटरव्यू और क्वेश्चन ईयर, बजाय इसके कि इंटरव्यू और क्वेश्चन ईयर से लें। इंटरव्यू आपको बता चुका, यानी इंटरव्यू करना, या क्वेश्चन ईयर वो क्वेश्चन ईयर बना के देना और फिर उससे आंसर लेना। ऑब्जर्वेशन यानी एक कंज्यूमर है, वो एक एक्शन कर रहा है, आपने उसके एक्शन को देखना है कि वो कर किस अंदाज में रहा है, बस उसी से नतीजा निकाल लेना है, ठीक है ना। यहाँ उन्होंने मिसाल दी है, मिसाल के तौर पे आप सामने काउंटर पे 2 फ्लेवर रखें, देखें कि कंज्यूमर कौन सा उठाता है, आइसक्रीम वाला या दूसरा वनीला वाला। तो आप सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हो, आप कोई सवाल नहीं पूछ रहे, अपने कंज्यूमर से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछ रहे, ना उससे कोई पेपर दे रहे हो कि इस पर मुझे जवाब देकर, नहीं, सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हो कंज्यूमर क्या आपको, कंज्यूमर जो है ना, कंज्यूमर का बिहेवियर क्या है, और उसी से कोई नतीजा निकाल रहे हो, ठीक है। ये ऑब्जर्वेशन है। एक्सपेरिमेंट क्या है कि आप खुद एक्सपेरिमेंट करते हो, ठीक है ना। मिसाल इसके साइंस से आपको मिसाल देता हूँ, समझ आएगी। साइंस में मिसाल के तौर पे आपने कुछ 2 एलिमेंट मिलाने हैं और एक नया एलिमेंट बनाना है, तो वो एक्सपेरिमेंट करके आप देखते हो, फिर जो नया एलिमेंट बनता है, क्या बनता है नया एलिमेंट, यानी प्रॉपर एक्सपेरिमेंट लैब के अंदर। लेकिन सोशल साइंस का जो एक्सपेरिमेंट होता है वो लैब के अंदर तो नहीं हो सकता, वो मार्केट के अंदर ही होगा, ठीक है ना। कुछ लोगों का आप ग्रुप लोगे, सैंपल लोगे, उसको ये देखोगे कि इस प्रोडक्ट को यूज़ करने से पहले उनका क्या रिस्पॉन्स था और प्रोडक्ट को यूज़ करने के बाद क्या रिस्पॉन्स है, तो फिर उन दोनों को कंपैरिजन करोगे, ठीक है ना, और फिर उससे कोई नतीजा निकालोगे। ये एक्सपेरिमेंट्स हैं। ये अगला थर्ड मेथड था। फिर अगला है कंज्यूमर पैनल्स, यानी आप कंज्यूमर का एक पैनल ले लेते हो, कुछ कंज्यूमर्स को ले लेते हो, एक छोटा सा सैंपल ले लेते हो, और उसमें एक मॉडरेटर होता है, नहीं मॉडरेटर इसमें कंज्यूमर का पैनल ले लिया, और उनसे आप डिस्कशन करते हो और उनसे क्वेश्चन वगैरह पूछ रहे हो। ये कुछ हद तक इंटरव्यू से भी लिंक्ड होता है, ठीक है ना। इसके बाद है फोकस ग्रुप। फोकस ग्रुप क्या है, जनरली अ फोकस ग्रुप कंसिस्ट ऑफ 8 to 10 रिस्पोंडेंट। इसमें 8 to 10 रिस्पोंडेंट होते हैं और एक मॉडरेटर होता है। और मॉडरेटर क्या करता है, एक टॉपिक स्टार्ट करता है, एक बात स्टार्ट करता है, और फिर देखता है कि जो कंज्यूमर है उस पर क्या कमेंट्स करते हैं, उस पर क्या उनकी ओपिनियंस है, तो वो उनको साथ साथ नोट करता रहता है, ठीक है। तो ये हमने डिफरेंट मेथड्स पढ़े कि प्राइमरी डाटा यानी फर्स्ट हैंड डाटा किस तरह कलेक्ट किया जाएगा, और उस टॉपिक को पढ़ते हुए एक और टॉपिक सैम्पलिंग वाला भी हमने पढ़ लिया, और क्वेश्चन ईयर की थोड़ी सी डिटेल भी हमने समझ ली, ठीक है ना। अब हम इस पे आ गए हैं कि ये देखें कि एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ प्राइमरी रिसर्च मेथड। जो प्राइमरी रिसर्च मेथड से इंटरव्यू, क्वेश्चन ईयर, आल तो ये सर्वे में है, लेकिन इंटरव्यू के अलग से क्या फ़ायदे और नुकसान है, क्वेश्चन ईयर के ये आते सर्वे में है, उसी की टाइप्स है, ठीक है ना। ऑनलाइन स्ले, ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट, और कंज्यूमर पैनल, फोकस ग्रुप, इनके क्या फ़ायदे और नुकसान हैं, तो इसको एक एक करके समझ स्टार्ट करते हैं। हो सकता है कि इनसे कोई ना कोई सवाल आ जाए। अच्छा जी, सबसे पहले इंटरव्यू देखते हैं। जो पॉइंट एक्सप्लेन करने वाला होगा वो मैं एक्सप्लेन करूँगा, जो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी पॉइंट होगा उसको एक्सप्लेन किए बगैर मैं आगे अगले पॉइंट पे चला जाऊँगा। तो क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन कैन बी कलेक्टेड,
ये तो बड़ा आसान है। इंटरव्यू के थ्रू हम क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, कैन बी कलेक्टेड, यानी किया जा सकता है, ज़रूरी नहीं कि करें, क्वांटिटेटिव भी हो सकता है, लेकिन वो कहता है क्वालिटेटिव भी किया जाए। यानी आप किसी का इंटरव्यू कर रहे हो, आपने कोई सवाल दिया, उसका कमेंट आपने लिया, आपने उसे नोट कर लिया, फिर उसका एनालिसिस वगैरह करोगे, तो क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन इंटरव्यू के थ्रू कलेक्ट हो सकती है। आगे है द इंटरव्यूअर कैन आस्क सेवरल क्वेश्चन एंड ऑब्टेन डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी ये पॉइंट है। आगे मैं पढ़ता हूँ, फेस टू फेस इंटरव्यू प्रोवाइड डिटेल insight from an individual as body language assist these studies। यानी जब फेस टू फेस पर्सन बैठे होते हैं तो आपको पता चल जाता है उसकी डिटेल, यानी कोई भी आपने सवाल पूछा तो वो जब आंसर देता है ना, तो साथ में उसकी बॉडी लैंग्वेज भी यूज़ हो रही होती है, तो उससे आपको उसके अंदर की बातों का भी पता चल रहा होता है, उसके फेस एक्सप्रेशन से कुछ आप जो है ना कोई कंक्लूड कर रहे होते हो। इंटरव्यू का ये फ़ायदा होता है। ओवर द फ़ोन इंटरव्यू एलिमिनेट द कॉस्ट ऑफ ट्रैवल। जब फ़ोन इंटरव्यू होते हैं तो उस पर क्या है कि आपको ट्रैवल नहीं करना पड़ता, फ़ोन पे इंटरव्यू कर ले, तो ये है इसके फ़ायदे। अब इसका नुकसान देखते हैं। मे बी एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग, एक्सपेंसिव और टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, क्योंकि आप इंटरव्यू कर रहे हो, जिससे इंटरव्यू लेने जा रहे हो कभी वो अवेलेबल है उस जगह, कभी नहीं है, फिर आप आओगे फिर किसी और के पास जाओगे, हो सकता है जिन लोगों से आपने इंटरव्यू लेना है वो बहुत दूर दूर रहते हों, ठीक है ना, तो टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है इन केस के अगर आप जो है ना फ़ोन इंटरव्यू ऑनलाइन नहीं ले रहे। आगे है द इंटरव्यूअर कैन बी प्रीजुडिस और अनक्वालिफाइड, यानी जिससे आप इंटरव्यू ले रहे हो वो अनक्वालिफाइड है, हो सकता है, यानी वो इस हाल नहीं है कि आप जो है ना आपके सवालों का जवाब दे सके, ये भी प्रॉब्लम आ सकती है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कंपेयर रिस्पॉन्सेज स्पेशली व्हेन नो स्टैंडर्ड क्वेश्चन आर आस्क्ड। जब आपको स्टैंडर्ड क्वेश्चन नहीं पूछते ना, सेम क्वेश्चन, प्री प्लान्ड क्वेश्चन, हर जो है ना जिससे रिस्पोंडेंट से इंटरव्यू ले रहे हो डिफरेंट क्वेश्चन पूछ रहे हो, तो फिर आप कंपैरिजन नहीं कर सकते एक रिस्पोंडेंट के आंसर को दूसरे रिस्पोंडेंट के आंसर से। आगे वो कहते हैं रिस्पोंडेंट टू ओवर द फोन इंटरव्यू माइट नॉट हैव टाइम टू फुल्ली कंसीडर द क्वेश्चन। हाँ, फ़ोन पे इंटरव्यू ले रहे हो तो ऐसा हो सकता है कि आप मतलब जो जिससे इंटरव्यू ले रहे हो वो फुल्ली तौर पे आपका सवाल समझा है नहीं समझा, आपको प्रॉपर आंसर मिला है नहीं मिला, ये भी प्रॉब्लम हो सकती है। क्वेश्चन ईयर, क्वेश्चन ईयर यानी आपने क्वेश्चंस बना के उसे भेज रहे हो, पोस्ट कर रहे हो, या आपके सामने है उसी से उसी टाइम हल करवा लेते हो, तो उसके क्या फ़ायदे और नुकसान है। इट कैन बी यूज्ड विद अदर मेथड्स ईजी टू एनालाइज स्टैंडर्ड क्वेश्चन। यहाँ स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ये सेम क्वेश्चन है, सबसे एक जैसे क्वेश्चन आप पूछ रहे हो। बाइस कैन बी अवॉइडेड, इसमें बाइस अवॉइड हो सकती है। जैसे मैंने आपको मिसाल दिया ना, वो टिक लगा देते हैं और फिर हमने उसको नंबरिंग दी होती है, उस नंबर को हम कलेक्ट करते हैं, उसकी एवरेज वगैरह निकाल के उस सॉफ्टवेयर में डाल देते हैं और उसे रिजल्ट निकाल लेते हैं, तो बाइसनेस बड़ी कम होती है इसमें। इंफॉर्मेशन एंड कस्टमर ओपिनियन कैन बी गैदर्ड ईजीली, इसमें बड़ी आसानी से कस्टमर की ओपिनियन डिटरमाइन की जा सकती है। पोस्टल सर्वे कैन कवर अ वाइड जियोग्राफिकल एरिया, ये बड़ा आसान सा पॉइंट है। आगे हम देखते हैं रिस्पॉन्सेज टू एमसीक्यूज आर नॉट वेरी यूजफुल, ये बड़ा यूजफुल नहीं है बिकॉज नो डिटेल आर प्रोवाइडेड, कोई डिटेल नहीं दी जाती। एमसीक्यूज है स्टिक है कि इसके अंदर अंदर हल करना है, कोई मज़ीद एक्सप्लेनेशन नहीं है। यानी अगर वो जो पढ़ने वाला है अगर उसको सवाल ही समझ नहीं आया तो उसमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है उस सवाल को समझने के लिए, बस यही सवाल है ये जवाब है, आपने इनमें से किसी एक पर टिक करना, नहीं करना छोड़ दो, कोई मसला नहीं। बैड क्वालिटी क्वेश्चन कैन मिसलीड कंज्यूमर, कोई बैड क्वालिटी क्वेश्चन हो तो वो कंज्यूमर को मिसलीड कर सकते हैं, ये प्रॉब्लम हो सकता है। पोस्टल सर्वे रिस्पॉन्स रेट्स आर ऑफन लो एज फ्यू पीपल सेंड बैक आ कंप्लीटेड सर्वे। अगर आपने पोस्ट किया है तो 100 सर्वे पोस्ट किए हैं, आपको जो बैक आएंगे ना, जो तजर्बा मैं आपको बता रहा हूँ, वो 50 आएंगे, 50 नहीं आएंगे, या इससे भी कम आएंगे। लोगों के पास इतना टाइम ही नहीं है कि वो आपके रिसर्च का आंसर दें, आपके क्वेश्चन ईयर का आंसर दें। पोस्टल सर्वे, क्योंकि काम तो आपका है ना, काम उनका तो नहीं है आपसे, आपको उनसे काम है, तो उनसे काम निकलवाना पड़ता है।
तो पोस्टल जो सर्वे है ना उसका थोड़ा सा ये नुकसान होता है। आगे है पोस्टल सर्वे कैन रिक्वायर अ लॉन्ग टाइम बिफोर एनफ सर्वे आर रिटर्न। ठीक है ना, इस पर टाइम काफ़ी लग जाता है पोस्टल सर्वे। तो ये हमने क्वेश्चन ईयर के फ़ायदे भी देख लिए, उसके नुकसान भी देख लिए। और अब हम आते हैं ऑनलाइन सर्वे की तरफ। ऑनलाइन सर्वे इट कैन रीच एग्जिस्टिंग एंड पोटेंशियल कस्टमर्स, इट इज़ रिलेटिवली लो कॉस्ट, इट फेसेस नो इंटरनेशनल बाउंड्री। मैं एक्सप्लेन क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि बड़े आसान से पॉइंट्स हैं। इट इज़ वर्सटाइल एंड क्विक। डिसएडवांटेजेस क्या हैं? कस्टमर्स व्यूज़ माइट बी डिफ़िकल्ट टू कंपेयर, यहाँ भी बिल्कुल कंपेयर करना मुश्किल होगा, जैसे हमने इंटरव्यू में पढ़ा था। इट प्रोवाइड्स लिमिटेड स्कोप फॉर ओपन एंडेड क्वेश्चन। उसके बाद ओपन एंडेड क्वेश्चन के बारे में बता चुका। सैम्पल कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ होल मार्केट। ठीक है ना, हो सकता है कि जो आपने सैंपल लिया वो पूरी मार्केट को रिप्रेजेंट ही ना कर रहा। इट प्रोवाइड लिटिल कंट्रोल ओवर सैंपल, ये सैंपल पे लिटिल कंट्रोल है। ऑब्जर्वेशन को पढ़ लेते हैं। इट कैन स्टडी पीपल्स बिहेवियर। ऑब्जर्वेशन, अब ऑब्जर्वेशन को जहन में रखना है, क्या इसका मैंने मतलब आपको बताया था। इट कैन स्टडी पीपल्स बिहेवियर, इट इज़ यूजुअली इनएक्सपेंसिव। डिसएडवांटेज है इट कैन बी ओपन टू बायस। हाँ, यहाँ पे जो है गलती हो सकती है। दूसरा पॉइंट बता लो, फिर दोनों को एक साथ एक्सप्लेन करता हूँ। इट प्रोवाइड बेसिक इंफॉर्मेशन बट फेल्स टू एनालाइज वाई पीपल माइट एक्ट इन अ स्पेशल वे। यानी आपने उसके सामने दो चीज़ें रखी, उसमें से उसने जो आइसक्रीम ली है, आइसक्रीम की मिसाल अगर ले तो उसने वनीला ले लिया। अब आप ये तो देख रहे हो कि उसने वनीला ली है, लेकिन उसने वनीला क्यों ली है, चॉकलेट क्यों नहीं ली, इसके पीछे की रीज़न आपको पता नहीं है। यानी आप सतही इन्फॉर्मेशन आपको ऑब्जर्वेशन के थ्रू मिल रही होती है, लेकिन इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही होती। ठीक है ना, और बाइसनेस भी हो सकती है। ठीक है ना, इस ऑब्जर्वेशन में। एक्सपेरिमेंट इट कैन हेल्प इन ट्राइंग न्यू प्रोडक्ट एंड अंडरस्टैंडिंग पब्लिक ओपिनियन। इससे फ़ायदा ये होता है कि नया प्रोडक्ट जब आप लॉन्च करते हो तो आप उसे एक दफ़ा एक्सपेरिमेंट भी कर रहे होते हो। नया प्रोडक्ट कुछ लॉन्च किए, देखा कि मार्केट में इसकी क्या डिमांड है, लोगों का क्या फीडबैक है। इट इज़ ईजी टू स्टेप अप एंड गैदर कंज्यूमर ओपिनियन। ये बड़ा आसान होता है कंज्यूमर की ओपिनियन को डिटरमाइन करना, क्योंकि वो आपके सामने होता है, आप एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हो और इन्फॉर्मेशन बड़ी जल्दी आपको मिल जाती है। इसका नुकसान क्या है? सैम्पलिंग इज़ नीडेड टू मेक एक्सपेरिमेंट ईजी टू कंडक्ट। पीपल माइट प्रोवाइड इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन, इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन भी दे सकते हैं। ठीक है ना, वो इस डर से कि ये जो है ना कोई ख़ास रिसर्च कर रहे हैं मेरे ऊपर, लोग कुछ डर जाते हैं ना, तो वो सही तरह हो सकता है कि वो आपको अंदर उनके बात कुछ और हो, लेकिन आपको गलत रिस्पॉन्स दे रहे हो। ठीक है ना। आगे कंज्यूमर पैनल और फोकस ग्रुप, ये भी आपने पॉइंट्स पढ़ लेने हैं, ये बड़े आसान पॉइंट्स हैं। ठीक है ना, अगर समझ नहीं आएंगे तो आप मुझे व्हाट्सएप कर देंगे। जो भी एक इस पूरी बुक में जो भी एक सेंटेंस, जो भी एक वर्ड भी आपको समझ नहीं आ रहा ना, तो आपने मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं आपको समझा दूँगा। ठीक है ना, मैं तो कोशिश कर रहा हूँ जितने भी अहम पॉइंट हैं सारे कवर हो जाएं, फिर भी नहीं आता तो आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं बेनिफिट्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ प्राइमरी रिसर्च। आखिरी टॉपिक है प्राइमरी रिसर्च का, उसके बाद हम सेकेंडरी रिसर्च करेंगे। ये इस चैप्टर का सेकंड पार्ट है, और जो कि मैं अगले उसमें रिकॉर्ड करूँगा। ये मेरे ख्याल में 48 मिनट्स की हो गई, ये लेंथी हो जाएगी। तो सेकेंडरी रिसर्च सेकंड पार्ट में आपको रिकॉर्ड करके भेजता हूँ, और साथ में एक और टॉपिक है डाटा प्रेजेंटेशन फ्रॉम मार्केट रिसर्च। ये थर्ड पार्ट है इस चैप्टर का। तो इस चैप्टर के 3 पार्ट्स हैं, 3 पार्ट्स में ये चैप्टर कवर होता है। अच्छा, ये लास्ट वाला हम देख लेते हैं, एक पैराग्राफ रह गया था, बेनिफिट्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ प्राइमरी रिसर्च। अच्छा, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन मेन चीज़ें इसमें से निकाल लेते हैं कि जो प्राइमरी रिसर्च है, जो फील्ड रिसर्च है, उसका फ़ायदा ये होता है कि आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही होती,
अपने रिस्पोंडेंट से, बल्कि वो जिन हालात में आपको रिस्पोंड कर रहा होता है उन हालात का भी आपको पता चल जाता है। ठीक है ना। यहाँ वो लिखते हैं कि फील्ड रिसर्च शो वेयर द इंफॉर्मेशन कम फ्राम, कि इंफॉर्मेशन कहाँ से आ रही है, एंड द सर्कमस्टांसेस अंडर विच इट वाज गैदर्ड, कि किस हालात, कौन से हालात थे कि वो डाटा कलेक्ट किया गया। ऐसा क्यों होता है, हालात पे क्यों देखा जा रहा, तो हो सकता है कि पंजाब के हालात कुछ और हों, सिंध के हालात कुछ और हों, दोनों के रिस्पॉन्स में भी फ़र्क पड़ जाएगा उन एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से। तो प्राइमरी डाटा अगर हम कलेक्ट करेंगे तो हमें ये फ़ायदा होगा कि सरकमस्टांसेस का भी पता होगा। लेकिन अगर सेकेंडरी डाटा कलेक्ट कर रहे हैं वो तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डाटा होता है, तो उसमें हमें सरकमस्टांसेस का नहीं पता चलता। ठीक है ना। और अगर लिमिटेशन और प्रॉब्लम्स की बात करें तो यहाँ पे वो कहते हैं प्राइमरी रिसर्च मेथड डिपेंड्स टू अ सर्टेन एक्सटेंट, यानी एक ख़ास सियाक व सबाक में वो प्राइमरी रिसर्च डिपेंड कर रही होती है। यानी आपने जिस टाइम किसी भी रिस्पोंडेंट से डाटा कलेक्ट किया वो एक ख़ास मूड में था, आपको वो प्रोडक्ट को अच्छा नहीं भी समझता था, आपको उसने अच्छा रिस्पॉन्स दे दिया, यदि वो उसका मूड को अच्छा होगा, उसने कहा चलो जो अच्छा रिस्पॉन्स स्ट्रॉन्गली एग्री दे दिया। लेकिन जैसे ही उसका मूड ठीक हुआ, खुशी में था बहुत ज़्यादा, जैसे अपने नॉर्मल मूड में आया तो उसका हो सकता है कि जो है ना रिस्पॉन्स कुछ और होता है, एक्चुअल रिस्पॉन्स कुछ और होता है, या हो सकता है कि वो इतना गमगीन हो कि सारा बैड लगा के आ गया। लेकिन जब नॉर्मल रूटीन में आएगा, नॉर्मल मूड में आएगा, तो हो सकता है कि एक्चुअल रिस्पॉन्स उसका कुछ और हो। तो ये डिपेंड सिर्फ जो है ना उस सियाक व सबाक पे डिपेंड कर रहा होता है। ठीक है ना, जिसमें वो डाटा कलेक्ट किया गया। तो ये मेन जो है ना एक बेनिफिट बता दिया और एक आपको लिमिटेशन या प्रॉब्लम बता दी। तो ये जो है ना प्राइमरी रिसर्च आपका यहाँ ख़त्म हुआ। अब अगली रिकॉर्डिंग में मैं आपको सेकेंडरी रिसर्च और वो वाला भेजूँगा डाटा प्रेजेंटेशन, वो उसका एक ही पार्ट बनाऊँगा, सेकंड पार्ट, जिसमें ये दोनों चैप्टर के दोनों पार्ट कवर कर दूँगा इंशाल्लाह।